नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज। इस समय मैं प्रेमचंद द्वारा लिखित स्त्री और पुरुष कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लेखक कहानीकार प्रेमचंद भारत के ग्रामीण परिवेश में जो काफी निकटता से देखे हैं, लोगों की समस्या, जनजीवन, हंसी खुशी, सारे विचारों को वो लिखते हैं। ग्रामीण परिवेश को देखना हो तो आप जरूर प्रेमचंद की कृतियों में देख सकते हैं। इनकी रचना 300 से ज्यादा लिखे हुए कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर वॉल्यूम 1, 2, 3 में है। हिंदी साहित्य क्षेत्र में ऐसा कोई विधा नहीं है जो प्रेमचंद न लिखे हो। प्रस्तुत कहानी स्त्री और पुरुष एक सूक्ष्म विचार से लिखे हुए अर्थपूर्ण कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र है बिपिन बाबू, जो उन दिनों में कॉलेज में पढ़ते थे और स्त्रियों के बारे में बहुत सुंदर कल्पना वो देखते थे। कवि हृदय के बिपिन बाबू संसार में स्त्री सबसे सुंदर मानते हैं और अपने कल्पना के जरिए एक स्त्री के रूप भी, यानी एक सुंदर स्त्री की कल्पना करके बैठे हैं। ऐसे बिपिन बाबू की परीक्षा समाप्त होती है और समाप्त होने के बाद शादी के लिए उनके लिए लड़की ढूंढते हैं। आज की तरह नहीं है। आज लड़का लड़की देखते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनके मामा कहते हैं कि लड़की बहुत सुंदर है, मैं देख कर आया हूं, अब तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं। काफी जिद करते हैं बिपिन बाबू, लेकिन उन दिनों में वो बड़ों की विरोध नहीं कर पाते। मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है। धूमधाम से इनकी शादी हो गई। शादी के माहौल में उसकी आभूषण में, अलंकार में पता नहीं चला। उसकी चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, केवल उंगलियों को देख पाए। हाथ पैर की उंगलियां देखकर समझ पाए लड़की सुंदर है। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो उसके दर्शन के लिए बिपिन बाबू काफी लालायित थे, देखना चाहते हैं, क्योंकि बरसों की सपना है उसकी, मेरी बीवी सबसे सुंदर हो। और मामू विश्वास दिलाया है। कहारों ने, यानी जब उन दिनों में पालकी में बिठा के लेके गए, दूसरे दिन जब वो सुस्ता थे, यानी थोड़ा आराम करने के लिए निकलते हैं, तब ये देखते हैं। चुपके से वधू के पास पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से बाहर निकले। बाहर झांक रही थी, वधू बाहर देख रही थी और मौका मिला बिपिन बाबू को देखने के लिए। और देखते हैं, जो सुंदर कल्पना करके बैठे थे बरसों से अपने हृदय में, बहुत दुख होता है, उसे घृणा होती है। जो उनकी निरीक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है वो लड़की। कहते हैं घृणा, क्रोध और निराशा एक ही लहर से उन पर दौड़ पड़ी। वह चौड़े मुंह, छिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। कुरूप के ऑपोजिट शब्द कुरूपा। इसकी निरीक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल विरुद्ध थी। और सफेद चेहरा, सफेदी में लालिमा नहीं है, एक तरह के
चेहरे पर रोग के लक्षण जैसे लाली के बदले सफेदी थी उनके चेहरे, तो बिल्कुल उनको नाराजगी होती अपने मामा पर। मामू यदि उस समय सामने आते तो जरूर वो याद करते, ऐसे वो करने वाले थे। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में है, वो डांटते हैं भगवान को भी। और इसका मुझे ही पाला पड़ना था, क्या दुनिया में और कोई नहीं मिले इनको? विपिन को अपना जीवन चक्र अब चलाना है। अब जीवन नरक जैसा लगा। बीवी आशा, हालांकि इतनी तो बड़ा दिल है क्योंकि आशा की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको माफ करते हैं, लेकिन उससे मिलते नहीं, बातें नहीं करते, केवल बाहर दोस्तों के साथ घूमते हैं, हफ्तों तक बीवी को देखने के लिए नहीं मिलते। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भी भ्रष्ट होने लगा और वह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। दोस्तों के साथ घूमना, ताश खेलना वगैरह वगैरह, काफी लापरवाही किस्म के आदमी हो गया। कहीं कहीं दिनों तक आशा को उसके दर्शन ना होते। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन तो नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? आशा बहुत दुखी है। आशा की स्थिति को हम समझ सकते हैं। आशा कहती है, देखिए प्रेमचंद कितने आगे निकल चुके थे अपने दिनों में। आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर हैं, तो मुझे कहीं लेके जाओ और मेरी सूरत बनाओ, सुंदर चेहरा बना दो। मैं क्या कर सकती हूँ? आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं, वो जरूर वो आरंभिक स्टेज होगा, लेकिन प्रेमचंद की सोच बहुत ही आगे थी। जो काम ईश्वर से न करने वाला बना, उसे आदमी क्या कर सकते हैं? विपिन कहते हैं, भगवान ही नहीं बनाया तो हम क्या, यानी आदमी डॉक्टर का क्या कर सकते हैं? ईश्वर की भूल के लिए आप मुझे दंड दे रहे हैं, ऐसे वो कहती है। और ये भी कहती है, कुरूप होने के कारण कोई पुरुष बिना विवाह के है कोई? क्या आपने कभी देखा? तो कितने अच्छी तरह से बातें करती है वो। आशा बहुत दुखी है। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक चर्चा करती हो? बस इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात गायब होते हैं, अब वो घर ही नहीं पहुंचते। इससे आशा काफी चिंतित होने लगी। निराशा के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ दिन उसकी तबीयत खराब रही। और यहाँ विपिन बाबू कुवासना के कारण, यानी गलत वासना के कारण, गलत दोस्तों के साथ गुम थे, गलत धारणा के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके वजन कम हो जाती है, चेहरे में जो सुंदरता थी वो भी चली जाती है, कांति रंग रोगन से जैसे भरा हुआ लगा। एक दिन आशा बरामदे में बैठी थी और पति को बुलाती है। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन पति को देखती है, हैरान हो जाती है, पति इससे भी खराब हो गया है। उसकी दैहिक हालत जो है, स्थिति जो है, और भी चिंताजनक। इसलिए कहते हैं, आप मुझसे भी बहुत ही निकृष्ट स्थिति में है, आपकी तंदुरुस्ती खराब हो गई है, जिंदगी में अब रखा ही क्या है, वो कहता है विपिन। यह कहकर उसने विपिन का, अच्छा, वो कहती है, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं होता। पति के हाथ पकड़ के कहती है, दाहिना हाथ पकड़ के, जीने की तमन्ना न होने के कारण इतने क्या हो गया आपको? और उसे बिठाने की कोशिश करती है और बैठता है और ज्यादा विरोध नहीं करता। अचानक थोड़ी देर में उसके हाथ पैर हिलने लगती है और मुंह से मूर्छा सी आ गई और मुंह से क्या है उसका, और थूक जैसे उसे बाहर निकलती है, जाग निकलती है और सब हैरान हो जाते हैं। मूर्छा सी, यानी वो मूर्छित होता है। डॉक्टरों ने भी यही कहा, डॉक्टर आ गए उनके दोस्तों के कारण, और वो कहता है, मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण है। और चारपाई पर लेटा
और मुंह से पिचकार निकलने लगा। सॉरी, मैं पहले कुछ अलग शब्द का उपयोग किया था। थूक नहीं है, जो गंभीर स्थिति में मुंह से निकलता है, ऐसा हो गया है। हाथ पैर हिलने लगी है और ये उनके दोस्तों को बुलाती है और वो डॉक्टर के पास ले चलने की कोशिश करते हैं और मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। बहुत यत्न करने पर विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते, शाम होते होते उसको उसका एक शरीर के आधा हिस्सा शिथिल हो गए, कंट्रोल से बाहर चले गए। बात करना मुश्किल हो गया और वो मूर्छा नहीं था, वो पैरालिसिस पालिश था। तो 15 दिन तक देखिए, यहाँ पर आशा उसे काफी प्यार से उसकी देखभाल करती है। एक काफी सोचने लायक विचार है। वो चाहे तो धन दे सकती थी, इसका ऐसे ही होना चाहिए, इस तरह कहकर वो तिरस्कार भी कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, उसकी देखभाल करती हैं। इसके कारण वो 15 दिन में पूरा ठीक नहीं होता, लेकिन कम से कम चलने लायक होता है। इतना टेढ़ा हो गया था उसका चेहरा, देखने लायक नहीं रही। वो एक दिन अपने चेहरे पर देखता है तो बिल्कुल जैसे रबर के बलून जो खींचने के बाद कैसे होती है, ऐसे हो गई। तो उसका पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया था और वो समझता है भगवान ने मुझे सजा दिया और ये होना ही चाहिए था, ऐसे वो कहते हैं। मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला मुझे मिला, जो मैं किया था उसके लिए मिलना चाहिए था, इस तरह दुख व्यक्त करते हैं। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था, लेकिन आशा कभी इसके बारे में निकृष्ट भाव नहीं रखती। और यही नहीं, वो भगवान के सामने मनौती रखती है कि मेरे पति ठीक हो जाए। और एक 15 दिन में वो थोड़ा ठीक होते हैं, चलने फिरने लायक होता है, लेकिन पहले जैसे नहीं। और एक घर में एक समारोह यानी पूजा पाठ रखती है, कुछ लोग आते हैं और इनके मित्र भी आते हैं। और तब वो कहते हैं, खिड़की से झांक कर देखते हैं और इन महिलाओं में कौन अच्छे हैं। विपिन बाबू कहता है, मेरा बीवी। क्योंकि ये घटना उनके मन में काफी परिवर्तन लाया था। यहां लेखक यही कहते हैं कि जब तक ऐसी घटना न घटती तो दिमागी हालत ठीक नहीं होता। अब उसको सुंदरता से ज्यादा उसके भाव, उसके विचार सम्मानजनक लगता है। काफी गौरव से अब विवेक की तरफ वो देखते हैं। अच्छा, यही है मुझे जो पसंद है, वही लड़की यानी वही महिला जो मिसेस विपिन, काफी खुशी से कहते हैं। प्रेमचंद काफी अर्थपूर्ण ढंग से वो कहते हैं, भारतीय परिवार में पति पत्नी का अपना विशेष स्थान है। इसमें सौंदर्य का है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन परिवार में इस कुरूपा होने के कारण, कुरूपा यानी केवल लंबे चौड़े चेहरे के कारण वो दुखी हो जाते हैं। कारण ये है कि ये विपिन बाबू पढ़े लिखा है, कवि है, साहित्य पढ़ चुके हैं और उसके दिल और दिमाग में बहुत सुंदर स्त्री बैठी है, लड़की बैठी है। हमारी आशा जितना ज्यादा होती है और जब हम उसे प्राप्त नहीं करते तो निराशा आ जाती है। और यही कारण है, उसके निरीक्षा जो है, उसका आशा जो है बहुत ज्यादा था, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो सका तो एकदम वो दुखी हो गया था। लेकिन अंत में ये सुखांत है, दोनों में परिवर्तन हो जाती है और आशा बहुत ही अच्छी तरह से अपने पति की देखभाल करती है। बहुत सुंदर ढंग से प्रेमचंद एक सूक्ष्म विचार को व्यक्त किया है। प्रणाम।